Our school has been working in the open, in the Yamuna bed. Till now, we've been facing problems like rain, floods, and these disasters for which we had to keep the school closed. But the latest has been this virus, which has led to the closure of the school for almost 4 months. This has not only affected the studies, the school opening, but has also affected the children, the parents in various ways. मेरा नाम बहनलाल जी है। सर आप क्या करते हैं? कृषि का काम करता हूँ। अच्छा सर, इस कोरोना महामारी में आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? ये हमारे ताई तो काफ़ी दिक्कत यहीं सामना करना पड़ा। खाने पीने का दिक्कत आई और चलने फिरने का दिक्कत आई, आने जाने का दिक्कत आई, न किधर आने के नहीं जाने के, बहुत काफ़ी दिक्कत आ रही है। सरकार की तरफ से तो कभी कभार वो राशन भाई मिल गया है और तो वैसी सुविधा तो कोई मिली नहीं है। अब भाई तो चाहते तो बहुत हैं, फिर क्या पता भाई कैसे कैसे फिर भी भेजे कोई सरकार। ऐसी सुविधा जिसे आपको सख्त ज़रूरत है और आप तक नहीं पहुंच पा रही है? सख्त तो जरूरत भाई लाइट फाइट की है और फिर बहुत सुविधाएं खाने पीने की सुविधा पड़ रही हैं, फिर जैसे समझो फिर वैसी ही बहुत। सर आपका नाम क्या है? नाम चैन सिंह। सर आप क्या करते हैं? यही फार्मिंग किसान। हाँ जी सर, आपके घर में कितने सदस्य हैं? मेरा सदस्य 4। सर आपकी सालाना इनकम कितनी है? फार्मिंग से कितने कमा लेते हैं साल में आप? साल में कमा लेता हूँ 60,000। अच्छा सर, ये कोरोना महामारी में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? दिक्कत तो हमें काफ़ी दिक्कत करना पड़ा है। तो जैसे कि कुछ आमदनी पे भी फ़र्क पड़ा है, खाने पीने पे भी फ़र्क पड़ा है। मतलब कि टाइम पे नहीं मिलना, मतलब कि आमदनी में जो 4 रुपये का माल था वो 1 रुपये में जा रहा है और मतलब हर चीज़ में थोड़ी दिक्कत ही आई है। अच्छा सर, आपको सरकार से कौन कौन सी सुविधा मिली है इस कोरोना महामारी में? सुविधा बस ऐसा हुआ कि 2 महीने में बस 5 किलो आटा मिल गया और 1 किलो दाल, आधा किलो तेल, बस इसके अलावा कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। अगर सर मान लीजिए सरकार आपको कोई सुविधा देनी चाहे तो सबसे पहले कौन सी सुविधा आपको लगता है यहाँ पर आनी चाहिए इस जगह पर? देखो, सबसे अच्छी सुविधा तो यह है कि यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा ही नहीं है, मतलब किसी चीज़ की, मतलब गवर्नमेंट जो दे सकती है यहाँ पे सुविधा तो किसी चीज़ की है ही नहीं। और अगर देना चाहती है तो किसानों के ऊपर काफ़ी जोर डाला जाए हर चीज़ पे, दवाई, बीज, खाद, किसानों के लिए तो यही होता ज़्यादातर मेन चीज़। और तो सब मालूम ही है सबको कि किसानों की हालत कैसी है इस टाइम। सालाना में करीब 1 लाख रुपए के लगभग 10,000 रुपये। छोटे छोटे बच्चे हैं, सर पढ़ने जाते हैं वो? पढ़ने जाते हैं। अच्छा सर, इस कोरोना महामारी में उनकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ा है? बहुत कुछ असर पड़ा, बाहर निकल नहीं पाए, खाने पीने की बहुत दिक्कतें आई हैं और पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे, घर पर पढ़ाई नहीं हो पा रही बच्चों की, खाने पीने को नहीं मिल रहा। अब जैसा मिल गया वैसा मिल गया, आने जाने के सभी रास्ता जाम हो गई, बहुत मुसीबत झेलना पड़ा। रोजगार का, दवाइयाँ दूरी, खाद पानी, डीजल, महंगाई, सब चीज़। अब क्या, जब पैसे ही नहीं होंगे तो कहाँ से लेंगे? फसलों में कीड़ा लग रहा है और वो लग रहा है, पानी डीजल महंगा हो गया, गैस भरवाने के लिए आते तो गैस महंगाई हो गई। क्या सामना कर, हर चीज़ पे महंगाई हो रही है। अच्छा सर, अभी आपका रोज़गार आप बता रहे हैं कि काफ़ी महंगाई बढ़ गई है तो रोज़गार में दिक्कत आ रही है, तो सर अभी आप अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी कर रहे हैं? अब ज़रूरत तो पूरी कर रहे हैं, क्या करें जब 2 की जगह 4 की जगह पे 2 पे काम चला रहे हैं। जैसा भी है, नमक मिर्ची से रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब्ज़ी नहीं लेने जाते, सब्ज़ी महंगी हो जाए तो। अभी तो कोई सुविधा ना मिल रही है। यहाँ पे सुविधा थी तो 4 किलो 5 किलो चावल और 1 किलो दाल तो 2 महीने के बाद मिलता था। बालक राम। आप क्या करते हैं अंकल? खेती बाड़ी होगी 30-40 हज़ार सर आपके घर में कितने सदस्य हैं? हैं, अब 10-12। अब घर में रहा, फिर अपने काम धंधे भी ऐसे ही रहे और अपने पैदावार भी कुछ नहीं हुई तो परेशानियाँ नहीं कुछ तैयारी भाई ऐसे है। एक अब हर एक आदमी ये नहीं ले सकता, फ़ोन महंगे फ़ोन हैं ऑनलाइन के, तो 1-2 फ़ोन हैं वो 1-2 ही बच्चा पढ़ पाता और वैसे ही रह जाता।
रोज़गार पे बहुत असर पड़ा। रोज़गार पे सब्जियां हैं बिकती नहीं, और ये मंडी में परेशानी होती है, हर जगह परेशानी होती है। सरकारी सुविधा यही है, अपने राशन पानी फ्री दे देते हैं और कुछ नहीं। राशन आपको मिल पा रहा है और कुछ नहीं? बस। मेरा नाम राम अवतार है। कहाँ कमा रहे हैं, जो है अब तो कुछ है ही नहीं। जब से ये कोरोना बीमारी चली है, इससे तो बहुत ही ज़्यादा ना फसल बिक रही है, ना कोई, घाटा ही घाटा लग रहा है। कुछ नहीं मिल रहा। ऑनलाइन क्लास में ये परेशानी आ रही है कि मोबाइल की वजह से बड़ी दिक्कत आती है। जिसके पास है ये फ़ोन है एंड्रॉयड वाले, अगर उनका तो उनकी तो क्लास हो जाती है, लेकिन जिस पर नहीं है, एक घर में अगर एक फ़ोन है, बच्चे कई हैं, तो फिर दिक्कत आती है बहुत। और फिर इतनी इनकम नहीं है कि जो है फ़ोन एक आदमी को ख़रीद के दे दें। रोज़गार पे तो बहुत असर पड़ रहा है जी। इससे जो है मंडी, फसल, खाद पानी, डीजल तक महंगा कर दिया इस सरकार ने, और बड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा सर, अगर जैसे जैसे आपने बताया कि आपको डीजल महंगा हो गया और रोज़गार में आपको कुछ बचत नहीं हो रही है, तो सर अभी आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? तो अब गुजारा तो करना ही पड़ेगा। 2 टाइम का 1 टाइम करो, गुजारा तो करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ इधर उधर मजदूरी करनी पड़ती है दूसरे के यहाँ। सुविधा तो कोई ज़्यादा मिलती नहीं है। कभी कभी कोई आते हैं तो वो जो है कुछ दे के जाते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई मतलब कोई सरकारी नगद कोई रेगुलर बेसिस पे कोई सुविधा नहीं आ रही बस खाने पीने के लिए खिचड़ी विचड़ी दे जाते, ये दे जाते। अब तो वो भी नहीं दे रहे। मेरा नाम बीना शर्मा है। मैं यहाँ पे नर्सरी क्लास को पढ़ाती हूँ। और कोरोना से पहले रेगुलर थे बच्चे, अब काफ़ी बच्चे रेगुलर नहीं हैं। दूसरा चीज़ ये है कि काफ़ी बच्चे इन सब चीज़ों से डर के घर पे बैठ गए हैं, गांव चले गए हैं। इस वजह से जो कंटिन्यूटी थी वो ख़त्म हो गई है। साथ में बच्चों को समझाना सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, स्कूल में मेंटेन करना, उनका हाइजीन मेंटेन करना थोड़ा सा टफ पड़ रहा है। मगर हाँ, हमारा फोकस रहता है कि बच्चों के हाइजीन पे, सोशल डिस्टेंसिंग पे कोई फ़र्क ना पड़े। हम यहाँ क्लास में भी डिस्टेंस पे पढ़ा रहे हैं, बिठा रहे हैं बच्चों को, और बच्चों को समझाती हूँ, रोज़ समझाती हूँ कि आप कैसे अपने हैंड वॉश करके रखिए, अपना सामान, पर्सनल सामान यूज़ करिए, किसी से शेयरिंग मत करिए। वाटर बॉटल, अपना जो भी खाने पीने का सामान है, पहले की तरह शेयरिंग मत करिए, क्योंकि किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन हो सकता है। छोटे बच्चे, इसीलिए कभी कभी समझना और समझाना इन बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ जा रहा है। हाँ, अगर बच्चे समझदार हैं तो ये चीज़ें वो अब धीरे धीरे हैबिचुअल हो रहे हैं और इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं। मेरा नाम रविंदर है। मैं स्कूल में तब से हूँ जब से ये स्कूल है। कोरोना के चक्कर में आजकल थोड़ा सा बहुत वो हो रहा है बच्चों के साथ। जैसे हम पहले बच्चों के साथ स्पेंड करते थे टाइम, उन्हें पूरे सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे, लेकिन अभी कुछ क्या है कि पेरेंट्स भी डर रहे हैं बच्चों को भेजने में। बच्चे कम आ रहे हैं और हम लोग इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, ताकि बच्चे पूरी पढ़ाई कर सकें। और अभी उनकी स्टडी उस तरीके से चल नहीं पा रही जैसे पहले रेगुलर होती थी कोरोना से पहले। लेकिन यही है कि कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे करें, और जितना टाइम हम दे सकते हैं उतना हम बच्चों को देते हैं। सावधानियां भी बच्चों के साथ हम काफ़ी बरतते हैं। सैनिटाइज़र रखते हैं अपने यहाँ, मास्क लगा के रखते हैं बच्चों को, और मतलब फासले पे बिठाते हैं बच्चों को काफ़ी दूरी दूरी पर। यही है कि बच्चों, अभी छोटे बच्चे हैं तो इन्हें समझाना थोड़ा टाइम लग रहा है समझाने में। वही है कि बच्चे जैसे धीरे धीरे चलता रहेगा तो बच्चे समझ जाएंगे। My name is संगीता यादव. I live in यमुना खादर. मैं कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ।
जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से आई कठिनाइयाँ, बाहर नहीं जा पाते, कुछ खरीद नहीं पाते और घर में परेशानियाँ आती हैं, जैसे किसी से बात नहीं कर पाते, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ती है और माता पिता पर यह असर पड़ता है कि उन्हें काम काज नहीं मिलता, बच्चों के लिए कुछ ला नहीं पाते खाने के लिए, घर में वही सब्जियां खाते हैं, कुछ अच्छा खाना नहीं खा पाते और हम स्कूल नहीं आ पाते, कुछ पढ़ नहीं पाते, अपने नए नए फ्रेंड्सों से नहीं मिल पाते। यह स्कूल में हमें कठिनाई आ रही है कोरोना वायरस की वजह से। My name is Maman. I study in 3rd class. I teach. Study. I study social science. I living in यमुना खादर। कोरोना की वजह से हमारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई, पेपर भी नहीं हो पाए थे और घर पे भी खेत का काम चलता रहा। कितना भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन में हमारा गाड़ी भी नहीं चल रही थी, कुछ सैलरी भी नहीं आ रही थी गाड़ी की। हमारा भाई काम करता था और मंडी में काम माल जाता रहा और हमने मास्क और सैनिटाइज़र का खूब उपयोग किया था और पब्लिक प्लेस में नहीं गए थे। My name is Mohini. I study in 6th class. हम कुछ अच्छा नहीं खा पा रहे और हम घूम नहीं पा रहे और राशन की प्रॉब्लम हो रही है और हम उतना कमा नहीं पा रहे जितना पहले कमाते थे। मेरा नाम ओमवीर है, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। आज सभी को पता है कि अभी हम कोविड-19 से गुजर रहे हैं। ये ऐसी बीमारी है जो कि इस मुसीबत में हम कुछ नहीं कर पा रहे घर में, जैसे कि ना घर वाले काम पे जा पा रहे हैं, ना ही खाना आ पा रहा है घर पे, ना कुछ कमा पा रहे हैं। जो हमारे बड़े भाई हैं जॉब करते थे, उनकी भी जॉब छूट गई है कोविड-19 की वजह से।